हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपको बहुत नॉलेज देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डर्टी बाथ वाटर। बच्चों, टाइटल सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि डर्टी बाथ वाटर का मतलब क्या है। हम तो साफ पानी से नहाते हैं, तो यहाँ डर्टी बाथ वाटर किस लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, इस सारी कन्फ्यूजन को हम इस चैप्टर को पढ़ के दूर करेंगे। Once upon a time in a kingdom in India, the finest of the royal horses was taken down to the river to be bathed. The grooms took him to the same shallow pool where they always washed them. However, just before they arrived, a dirty horse had been washed in the same spot. He had been caught in the countryside and had never had a good bath in all his लाइफ। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, एक बार पहले की बात है, एक राजा ने अपने सैनिकों को, अपने सर्वेंट्स को, अपने शाही घोड़े को नहलाने के लिए नदी पे भेजा। ठीक है, वो उसको नदी पे लेके गए, लेकिन जैसे वो नदी में पहुंचे ना, वहाँ ऑलरेडी एक गंदा घोड़ा, वाइल्ड घोड़ा नहा करके उस नदी से निकल रहा था। ठीक है, और उसने क्या किया, जब वो नदी से निकला, उसने सारा का सारा नदी का पानी जो था वो गंदा कर दिया था। ठीक है, द फाइन रॉयल हॉर्स sniffed the air. He knew right away that some filthy wild horse had bathed there and fouled the water. So he was disgusted and refused to go washed at that place. The grooms tried their best to get him into the water, but could do nothing with him. So they went to the king and complained that the fine, well-trained royal stallion had suddenly become stubborn and unmanageable. अब जब उस घोड़े ने, शाही घोड़े ने गंदा पानी देखा तो उसने उस नदी में नहाने से साफ मना कर दिया। ठीक है, वो जो सैनिक जो गए थे, सर्वेंट जो गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बहुत कोशिश की उस नदी में नहाने की, लेकिन उसने ज़िद्दी हो गया कि भाई मैं तो इस नदी में नहीं नहाऊंगा क्योंकि ये पानी क्या हो गया है, गंदा हो गया है। ठीक है, अब उन सैनिकों ने ये खबर राजा को भिजवाई कि भाई आपका जो शाही घोड़ा है वो तो नहाने से मना कर रहा है। तो राजा थोड़ा सा चिंतित हो गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। It just so happened that the king had an intelligent minister who was known for his understanding of animals. So he called for him and said, "Please go and see what has happened to my number one horse. Find out if he is sick or what is the reason why he refuses to be bathed. Of all my horses, I thought this one was of such high quality that he would never let himself sink into dirtiness. There must be something wrong." ठीक है, अब उन्होंने, जो राजा ने जब खबर सुनी तो राजा ने अपना एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर भेजा, उसको बुलाया कि भाई तुम जाके देखो कि मेरे हॉर्स को आखिर ऐसा हुआ क्या है, उसकी तबीयत पानी तो ठीक है, सब बढ़िया है कि नहीं है, उसने आखिर नहाने से क्यों मना कर दिया, वो तो मेरा नंबर वन हॉर्स है और वो कभी भी अपने आप को गंदे में नहीं रखता, वो हमेशा अपने आप को क्या रखता है, क्लीन रखता है, तो भला उसने नहाने से क्यों मना किया। The minister went down to the riverside bathing pool immediately. He found that the royal horse was not sick, but in perfect health. The minister also noticed that the horse was deliberately breathing as little as possible. So he sniffed the air and smelled a slight foul odor. Investigating further, he found that the smell came from the dirty water in the bathing pool. So he figured out that another very dirty horse must have been washed there and that the king's horse was too fond of cleanliness. अब मिनिस्टर उस जगह पे गया। ठीक है, उसने देखा भाई हॉर्स की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छा खासा है, इसकी तबीयत को तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि जो हॉर्स था वो हवा में कुछ सूंघ रहा था, तो मिनिस्टर को भी कुछ बदबू सी आई। फिर उसने नोटिस किया कि ये बदबू उस रिवर से आ रही है जो क्या है, जो गंदी हो चुकी है। ठीक है, फिर उसने नोटिस किया कि हाँ, यहाँ ज़रूर कोई गंदा हॉर्स नहा के गया होगा, शायद ये बदबू उसकी है। The minister asked the grooms, "Has any other horse been bathed at this spot today?" "Yes," they replied. "Before we arrived, a dirty wild horse was bathed here." The minister told them, "My dear grooms, this is a fine royal horse who loves cleanliness. He does not wish to bath in dirty water. So the thing to do is to take him up river where the water is fresh and clean and wash him there." They followed his instructions and the royal horse was pleased to bath in
न्यू प्लेस। अब मिनिस्टर ने उन सैनिकों से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई घोड़ा आके नहा के गया है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, आपके आने से पहले, हमारे आने से पहले यहाँ पे एक गंदा घोड़ा, एक वाइल्ड हॉर्स था, वो नहा के गया है। तो फिर मिनिस्टर को सारी बात समझ में आई। फिर उन्होंने कहा कि भाई गंदे पानी में हमारा शाही घोड़ा कैसे नहा सकता है, ये तो अपने क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम थोड़ा ऊंचाई पे जाओ, वहाँ पे थोड़ा पानी आपको साफ मिलेगा, साफ पानी में इस घोड़े को नहला दो। द मिनिस्टर्स रिटर्न टू द किंग एंड टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड। देन ही सेड, "You were correct, Your Majesty. This fine horse was indeed of such high quality that he would not let himself sink into dirtiness." The king was amazed that his ministers seemed to be able to read the mind of a horse, so he rewarded him appropriately. The moral is even animals value cleanliness. ठीक है, अब उन्होंने जब आदेश दे दिया कि जाओ जाके इसको ऊपर जाके नहला के आओ, और यही सेम चीज़ उन्होंने राजा को भी बताई कि राजा इस वजह से वो हॉर्स नहीं नहा रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, डर्टीनेस थी। तो राजा उसकी जो बुद्धिमानी थी, जो उसकी समझदारी थी, उससे बहुत खुश हुए और उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी दिया। तो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे ये सीख मिलती है कि जो जानवर हैं वो भी अपने क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब जानवर रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रख सकते हैं ना अपनी क्लीनिनेस का ध्यान, हम भी अपने आप को साफ़ सुथरे रख सकते हैं, रोज़ नहा सकते हैं, अपनी हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब एनिमल्स रख सकते हैं तो हम भी तो रख ही सकते हैं ना, है ना? तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।